दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल इंडिया के 11 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल इंडिया पहल ने गरीबों और पसमानदा तबकों को बनाया बाइख्तियार। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में आज से विकसित भारत जी राम जी एक्ट नाफिज। सालाना शरिया अमन-ए-नाज यात्रा के लिए हिफाजत समेत सभी इंतजाम मुकम्मल। यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से कल होगा रवाना। और डॉक्टरों की बेमिसाल खिदमत के लिए आज मनाया जा रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने हुक्मरानी को मौसर और बेहतर बनाने के अलावा शहरियों को बाइख्तियार बनाया है, नीज़ हमजह तरक्की में भी तेज़ी लाई है। डिजिटल इंडिया के 11 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस पहल ने ज़िंदगी के हर एक पहलू को छू लिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाते हुए गरीबों और पिछले तबकों को बाइख्तियार बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। मुल्क भर में आज से वीबीजी राम जी एक्ट 2025 का निफाज अमल में आया है। ये कानून एमजी नरेगा की जगह लेगा। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस एक्ट के निफाज को एक तवारीखी संग-मील करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एक्ट लाखों देही कामगारों के इज्जत वक़ार और उनके रोज़गार को महफूज करने में एक तारीखी बाब रकम करेगा। दरियासना मरकजी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों की नजरसानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है, जिसका इत्तलाक आज से हुआ है। देही तरक्यात वजारत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में नई उजरतों की शरहों में इजाफा किया गया है। मनरेगा के तहत उजरत की कौमी शरह को यौमिया 298 रुपये से बढ़ाकर नए एक्ट के तहत 327 रुपये कर दिया गया है, जो कि औसतन 10% ज़्यादा है। सालाना शरिया अमन-ए-नाज यात्रा के लिए हिफाजत समेत सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। यात्रा के सिलसिले में श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो शरिया अमन-ए-नाज श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, कल सुबह सवेरे यात्रियों के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 57 रोज़ा अमरनाथ यात्रा अनंतनाग में रिवायती नुनवन पहलगाम और गांदरबल जिले में नज़दीकी बालतल रूट से 3 जुलाई को शुरू होगी। यात्रा के अहसन इनकात को यकीनी बनाने के लिए क़याम-ओ-ताम, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और सिक्योरिटी के जामिया इंतजाम किए गए हैं। दरियासना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया है। सिक्योरिटी तैयारियों का जायज़ा लेने और कौमी शाहरा के रास्ते यात्रा के महफूज तरीके पर गुजरने के अमल का जायज़ा लेने की गरज से IGP कश्मीर VK बिरदी ने श्रीनगर से नवयुग टनल काजीगुंड तक के हाईवे का पड़ाव का आज तौसी मुआयना किया। DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू और SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी के हमरा IGP ने काजीगुंड में नवयुग टनल, मीर बाजार और बिजबिहाड़ा समेत शहर के अहम मकामात पर सलामती इंतजाम का जायज़ा लिया। बाद में दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए IGP ने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां और इंतजामिया यात्रा के महफूज और आसान इनेकात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूप होल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेस के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके। इस बीच कौमी शहर के आवंतीपुरा इलाके के अहम जगहों पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों को तैनात किया गया है। इन इकदाम का मकसद यात्रा के पुरअमन और कामयाब इनेकात को यकीनी बनाना है। काबिल ज़िक्र है कि कौमी शहर पर अवंतीपुरा, सोनमर्ग और बालतल की तरफ रवाना होने वाले यात्रियों के लिए एक अहम रूट है। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा को महफूज और खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए प्रोजेक्ट हाक आई का आगाज़ किया है, जिसका मकसद पूरे यात्रा रूट पर ज़मीन से लेकर फ़ज़ा तक दिन रात चौकसी को बनाए रखना है।
इस पहल के तहत अनंतनाग पुलिस ने अफरादी कुव्वत की तैनाती के साथ कसीर जहती सिक्योरिटी और सर्विलेंस ग्रिड कायम किया है। फ़ज़ाई निगरानी के लिए कलीदी जगहों पर 5 ड्रोन्स भी नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज नौगाम रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए कायम की गई सहूलियात का जायजा लिया, जिनमें EKYC काउंटर, यात्रा फैसिलिटेशन सेंटर और दीगर लाजमी सहूलियात शामिल थीं। डिविजनल कमिश्नर ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कायम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस बीच डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज FCI गोदाम मीर बाजार और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम किए गए यात्रा ट्रांजिट कैंपों का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने यात्रा के हवाले से किए गए इंतजामात का बरसरे मौका जायजा लिया। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने अमरनाथ यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए LG इंतजामिया को अपनी मुकम्मल हिमायत पेश की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वादी के लोग अमरनाथ यात्रियों का खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। काबीना वजीर सकीना ऐतू ने श्रीनगर में आज एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने वादी के 5 असम्बली हलकों खान साहब, हजरत बल, पामपुर, सोपुर और जैनपुरा के तरक्याती मामलात और अवामी खिदमात की फराहमी का जायजा लिया। मीटिंग में मेंबरान असम्बली हसनैन मसूदी, सलमान सागर, शौकत हुसैन गनाई, सैफुद्दीन भट्ट और इरशाद रसूल कार ने शिरकत की और अपने अपने मुतल्लिका इलाकों से जुड़ी तरक्याती तरजीहात और कलीदी मामलात को उजागर किया। मीटिंग में मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। दौरान मीटिंग सकीना ऐतू ने सेहत के बुनियादी ढांचे, स्कूली तालीम, समाजी बहबूद और जारी तरक्याती कामों से जुड़े मामलात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अवामी खिदमात को मुस्तहकम करना और तमाम हलकों में तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल है। दरियासना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के एक वफद ने आज वज़ीर तालीम सकीना ऐतू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान निजी तालीमी शोबे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, तालीमी मय्यार, पॉलिसी अमूर और मुतल्लिका मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफद ने वज़ीर तालीम को अपने मुतालबात और मसाइल से आगाह करते हुए एक याददाश्त भी पेश की। ज़रूरी पैदावार और देही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने जम्मू में आज देही तरक्की, ज़राअत, बागबानी और एनिमल व शीप हस्बेंड्री महकमों के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने जारी तरक्याती प्रोग्रामों और अहम फ्लैगशिप स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में उन सभी महकमों के कैपेक्स की अमलावरी और मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों की पेश रफ्त का खास तौर से जायजा लिया गया। वज़ीर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम तरक्याती कामों की करीब से निगरानी करें, ताकि फंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा तसर्रुफ और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। सेंसस 2027 के पहले मरहले की हाउस लिस्टिंग का अमल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। ये एक माह तवील फील्ड मशक 1 जून से 30 जून तक मुनक़द की गई। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर व डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशनल्स अमित शर्मा ने बताया कि ये पूरी कार्रवाई डिजिटल तरीके से अमल में लाई गई। उन्होंने मरदमशुमारी के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद के लिए इस मशक से जुड़े हर एक अफसर और एहलकार को मुबारकबाद दी। उन्होंने जानकारी दी कि डायरेक्टरेट अब सेंसस के अगले मरहले पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिसमें सितंबर 2026 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी आबादी का शुमार किया जाएगा। मुल्क भर में आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सेहत आमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और बेहतरी लाने में डॉक्टरों की लगन, रहमदिली और बेमिसाल देन के लिए उनका एहतराम करना है। डॉक्टर्स डे के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर सेहत JP नड्डा ने डॉक्टर बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है और उनकी ग्रां कदर खिदमात को याद किया है।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। श्रीनगर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टरों का कौमी दिन मनाने की गरज से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर वज़ीर सेहत सकीना इत्तू मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टरों और नीम तिबी अमले को इंसानी जानें बचाने में लगन और अनमोल देन के लिए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर मौसूफा ने कहा कि डॉक्टर अपनी बेलूस खिदमत के लिए आला एहतराम के मुस्तहिक हैं और लोगों से ताकीद की कि वह हेल्थ केयर वर्करों के साथ इज्जत और रहमदिली से पेश आएँ। इधर सिक्किम और सोरा में भी डॉक्टर्स डे मनाने के ताल्लुक से एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें डॉक्टरों, फैकल्टी मेंबरान, हेल्थ केयर पेशेवरों और मदों के लिए किए गए मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पेशेंट केयर और हेल्थ केयर के निज़ाम को मुस्तहकम करने के तहत डॉक्टरों के बेमिसाल रोल को उजागर किया गया। इस दिन की मुनासिबत से मीडिया बिरादरी के मेंबरान के लिए ख़ास तौर से हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का भी इनेकाद किया गया था। इस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पीडियाट्रिक्स शोबे के सरबरा डॉक्टर शौकत हुसैन ने डॉक्टरों और मरीजों के बीच बाहमी एहतराम और हमदर्दी पर जोर दिया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर डीडी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और बीमारों के दरमियान एतमाद और आपसी एहतराम कायम करना बेहतर इलाज मालजी के नताइज हासिल करने और एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने के लिए लाजमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला व MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज पार्टी हेड क्वार्टर श्रीनगर पर मुतअद्दिद अवामी वफूद, पार्टी कारकुनान और अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर इन वफूद ने पानी की किल्लत, बिजली की गैर एलानिया कटौती और दीगर नौइयत के अहम अवामी मसाइल और मुतालबात उजागर किए। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक तनवीर सादिक ने वफूद की शिकायत सुनते ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान से राबता कायम किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मसाइल मौके पर ही हल कराए गए। कमिश्नर SMC फजलुल हसीब ने आज टट्टू ग्राउंड बटमालू का दौरा करके वहां यार्ड में मौजूद पानी के टैंकरों और पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर श्रीनगर शहर में पानी की दस्तियाबी और इससे जुड़े अहम मामलात का भी मुशाहिदा किया। कमिश्नर मौसूफ ने पानी का पीने के अलावा दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल नीज़ ज़खीरा करने की सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए पानी के टैंकरों को दस्तियाब रखें ताकि लोग पीने का पानी आसानी के साथ हासिल कर सकें। ज़िला बांडीपोरा के आर्यन बालहामा इलाके में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने कैंप की सदारत करते हुए मकामी लोगों के मसाइल व मामलात को बगौर सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो मकामी लोगों के मामलात का अजाला करने के लिए ठोस इक़दाम करें। कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर और कलमकार बशीर आरिफ के कश्मीरी अफसानवी मजमूए म्यानी वची कोतर की रस्मी रनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि पद्मश्री इनाम याफ्ता प्रोफेसर शफी शोक, एडिशनल सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी अदील सलीम, साबिक सरबरा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर शहजादी साइमन, डॉक्टर रफीक मसूदी, रुखसाना जबीन, प्रोफेसर मजरूर रशीद, बशीर बड़गामी, डॉक्टर शफक सोपोरी और साहिब किताब बशीर आरिफ भी आइवान सदारत में तशरीफ फरमा थे। अफसानवी मजमूए पर शमशाद करालवारी और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रमज़ान ने तजियाती मकाले पेश किए। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ अदीब व मुसन्निफ विद्या तमन की नई किताब की आइंदा तकरीबी रोनुमाई और ललदेद बैनुल अक़वामी अदबी अवार्ड्स के आगाज़ का ऐलान किया गया। किताब की रोनुमाई 12 जुलाई को होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और अदबी हलकों की शिरकत मुतवक्का है। ज़िला बडगाम के नसरुल्लापुरा इलाके में आज एक सड़क हादसे में 29 अफराद जख्मी हुए। ज़िला अस्पताल बडगाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बीरवा से बडगाम आने वाली एक बस जिसमें ये अफराद सवार थे नसरुल्लापुरा में हादसे का शिकार हुई। जख्मी अफराद को ज़िला अस्पताल बडगाम में फौरी इलाज मुआवजे के लिए भर्ती किया गया। तमाम एक शख्स की हालत नाजुक देखते हुए उसे मज़ीद इलाज के लिए बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हो। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।